हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आपके पास लेफ्ट रिकर्सन दैट इज डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन को हम कैसे आपके पास सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन का सिंपल सा मतलब है आपके पास कि हमारे पास जो भी ग्रामर गिवन है, जो प्रोडक्शन गिवन है, डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि वहाँ पे आपके पास लेफ्ट रिकर्सन है। इनडायरेक्टली का मतलब आपके पास ये हुआ कि हमें पता नहीं है कि वहाँ पे आपके पास लेफ्ट रिकर्सन है या नहीं है। जब हम कोई वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे आपके पास लेफ्ट रिकर्सन भी है, तो उसी को बोला जाता है आपके पास इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। तो उससे पहले भी हमको दोबारा ये देखना पड़ेगा कि आपके पास लेफ्ट रिकर्सन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी लेफ्ट रिकर्सन प्रोडक्शन है a टेंस टू a अल्फा और बीटा, तो उसको किस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं, a टेंस टू बीटा a डैश एंड a डैश टेंस टू अल्फा a डैश और नल। अगर मेरे पास ऐसे है तो इस फॉर्मेट में, एंड अगर एक से ज़्यादा अल्फा और बीटा हैं तो वो इस फॉर्मेट में। ये नॉर्मली आपके पास रूल है जो आपके पास लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करने के लिए है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का केस आपके पास अलग है। ये नॉर्मली आपके पास क्या है कि अगर लेफ्ट रिकर्सन आ गया तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, ये उस चीज़ का आपके पास मेथड है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास इसमें डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन है कि इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन, ये क्वेश्चन है मेरा। तो अब देखिए आपके पास क्या है, s टेंस टू a अल्फा, ठीक है। लेफ्ट रिकर्सन होता क्या है आपको पता है कि आपके पास अगर मेरे पास a टेंस टू a अल्फा मीन्स आपके पास ये भी जो आपके पास वेरिएबल है a, ये आपके पास राइट हैंड साइड का एक्सट्रीम जो लेफ्ट वेरिएबल है वो दोनों अगर सेम हुए a तो वो क्या बोला जाता है आपके पास लेफ्ट रिकर्सन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। देखिए s टेंस टू a और b, तो यहाँ पे कोई भी लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। दूसरा प्रोडक्शन देखिए a टेंस टू ac, a टेंस टू sd, a टेंस टू नल। a के तीन प्रोडक्शन है। अब देखिए यहाँ पे a टेंस टू ac, यहाँ पे भी a है, ये भी a है, तो ये वाला जो प्रोडक्शन है a टेंस टू ac, ये मेरा कौन सा हो गया, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। जो डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है, जो ग्रामर मेरे को गिवन है उसमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी a है, ये a है, तो ये डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन हो गया, ठीक है। अब a टेंस टू sd और a टेंस टू नल, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे sd है, तो मेरे पास जो ये a है इसके नॉर्मली तीन प्रोडक्शन है मेरे पास, a टेंस टू ac है और a टेंस टू आपके पास sd है और a टेंस टू आपके पास नल भी है। इसमें तो आपके पास लेफ्ट रिकर्सन है आपके पास। अब इसमें आपके पास a टेंस टू sd है, तो यहाँ पे कोई भी लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम ग्रामर को, ठीक है, गौर से देखें, अगर मैं इस s की जगह क्या है, इस s की जगह मैं s की अगर वैल्यू जो प्रोडक्शन है अगर वो सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो आपके पास ये जो प्रोडक्शन है क्या बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, s टेंस टू a, ये ऐसा ही है, ये b है, ये a टेंस टू ac है। अब ये s की जगह मेरे पास जो प्रोडक्शंस गिवन है अगर मैं वो सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस s की जगह पहले a और d, अब इस s की जगह ये b और d और नल, ठीक है, ये बन गया। ये प्रोडक्शन इसमें आपके पास कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब मेरे पास दो लेफ्ट रिकर्सन हो गए, a टेंस टू ac एंड a टेंस टू ad, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट था ये मेरा क्या था, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। जब मैंने आपके पास s में कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, s का प्रोडक्शन इसमें डाला, तब जाके मेरे पास आपके पास लेफ्ट रिकर्सन आ गया। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं आपके पास इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन, ठीक है। तो अब मेरे पास टोटल कितने लेफ्ट रिकर्सन है, दो, ठीक है। तो अब सिंपल हम वो फॉर्मूला आपके पास लगा देंगे। कैसे होगा, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके पास ऊपर वाले में, तो उसको क्या करेंगे, s टेंस टू a एंड b, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, a लेफ्ट रिकर्सन का पार्ट है, ये है आपके पास अल्फा 1, इसमें ad क्या है, अल्फा 2, ये bd क्या है मेरे पास, बीटा 1, और ये नल क्या है आपके पास, बीटा 2, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था आपके पास जो भी a के साथ आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होता है, अल्फा। इसमें c है तो वो अब अल्फा 1, इसमें a के साथ जो रिमेनिंग पार्ट है वो है ad, वो अल्फा 2, और जो भी आपके पास इसके रिमेनिंग पार्ट जो बचे हुए होते हैं जिसमें कोई भी a नहीं होता, जिसमें लेफ्ट रिकर्सन पार्ट नहीं होता, दैट इज वो होता है बीटा, दैट इज ये बीटा 1 और ये बीटा 2। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले से, इसको तो हमने लिख दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए
ए टेंस टू क्या होगा, बीटा 1 ए डैश बीटा 2 ए डैश। तो बीटा 1 क्या है, बी डी ए डैश, देन बीटा 2 ए डैश। तो बीटा 2 क्या है आपके पास, नल, और ए डैश, ए डैश। अब नल है, नल अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेट कर दें या किसी भी नॉन टर्मिनल के साथ ही कॉन्कैटिनेट करें तो रिमेनिंग में मेरा क्या आता है, वही वेरिएबल या वही आपके पास टर्मिनल आएगा। तो इसमें से अगर मैं नल हटा भी दूं तो मेरे को कोई फ़र्क आपके पास नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा आपके पास, ए डैश। तो क्या हो गया, ए टेंस टू बीटा ए डैश, बीटा 1 ए डैश बीटा 2 ए डैश, देन ए डैश टेंस टू अल्फा 1 ए डैश अल्फा 2 बी अल्फा 2 ए डैश। तो अल्फा 1 क्या है आपके पास, सी, देन ए डैश, अल्फा 2 क्या है आपके पास, ए डी, देन ए डैश, और सबसे लास्ट में मेरा क्या आता है आपके पास, नल। तो इसके साथ ही आ जाएगा आपके पास नल। तो जो मेरा ये आपके पास ग्रामर गिवन था, इसमें मेरे पास एक डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन था आपके पास। जब मैंने एस की वैल्यू आपके पास सब्स्टिट्यूट की तो जो ग्रामर बना उसमें मेरे पास एक ये वाला पार्ट आया आपके पास, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन का। और फिर जब मैंने उसको सॉल्व किया तो ये मेरा आपके पास रिजल्टेंट आपके पास ग्रामर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी अगर आपके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन गिवन हो तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं।